Hello and welcome to our YouTube channel English with Ilyas. Today we will learn class 8th special English lesson 1 Don't Quit which is a poem. तो आइए हमारी पोएम को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। Don't quit. Quit का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना, हार मानना या हथियार डाल देना। तो इसका जो टाइटल है Don't Quit, यानी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हथियार नहीं डालने चाहिए। हमें अगर किसी भी चीज़ में सफल होना है तो हमें चाहिए कि हम उस काम को लगातार करते रहे और तब तक करते रहे जब तक कि सफल ना हो जाए। यदि हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं या बीच में छोड़ देंगे तो हम किसी भी काम में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी कार्य में सफल होने के लिए एक सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि छोड़ना नहीं। किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है छोड़ना नहीं। तो ये जो पोयम है ये बहुत ही एक प्रेरणादायक कविता है, बहुत ही जोश से भरी हुई कविता है। यह हमें सिखाती है कि जब हमारी स्थिति खराब हो, जब हालात हमारे हिसाब से ना हो, जब कुछ भी हमारे हिसाब से ना चल रहा हो, सब कुछ उल्टा हो रहा हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, परेशानियों का सामना कैसे करना चाहिए, उस मुसीबत के हालात में हमें कैसे हिम्मत रखनी चाहिए। तो आइए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? क्या आपको किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी याद है? अगर आपने कहानी नहीं सुनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके इस कहानी को सुन सकते हो। वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी? उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? उस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हमें जीत हासिल ना हो जाए, जब तक कि हम उस काम में सफल ना हो जाए। When things go wrong as they sometimes will, है ना, जब चीज़ें सही नहीं हो, उल्टी हो, हम जैसा सोच रहे हैं काम वैसा ना हो बल्कि उसके उल्टा हो, उसके विपरीत हो, कंडीशंस हमारे हिसाब से ना हो, जैसा कि कभी कभी ऐसा होता और कभी कभी ऐसा होगा। When the road you are trudging seems all uphill, उस रोड पर जब आप चल रहे हैं, ट्रजिंग का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना या धीरे धीरे चलना या थक करके चलना। जब हम थक जाते हैं तो कैसे पैर घसीट करके चलते हैं ना, उसको ट्रजिंग कहते हैं, है ना। seems all uphill, और अपहिल का मतलब होता है ऊपर की ओर या कठिन। जब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता अगर बहुत कठिन लग रहा हो, बहुत मुश्किल लग रहा हो, When the funds are low and debts are high, जब आपके पास पैसा कम हो और कर्ज ज़्यादा हो, आपको चुकाना ज़्यादा हो, and you want to smile but you have to sigh, और ऐसी स्थिति हो जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आपको एक आह भरनी पड़ रही है, एक लंबी सांस लेनी पड़ रही है। साई का मतलब होता है आह भरना, गहरी सांस लेना, है ना, ठंडी सांस लेना। When care is pressing you down a bit, और जब चिंताएं आपको दबा रही हो, चारों तरफ से आपको चिंताओं ने घेर रखा और आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, आपको परेशान कर रखा हो। Rest you must but don't you quit, ऐसे हालात में भी जब चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेर रखा हो, है ना, एक परेशानी ख़त्म नहीं हो रही तो दूसरे सामने आ जा रही हो, आपके पास पैसा कम हो, आपको कर्ज चुकाना ज़्यादा हो, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो, सब कुछ आपको मुश्किल दिखाई दे रहा हो, हर तरफ से आपको सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल हो, ऐसे वक्त में आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आपको क्विट नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि यदि आपको किसी काम में सफल होना है तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो छोड़ना नहीं है। तो यदि हालात ख़राब हो तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, लेकिन उस काम को छोड़ना नहीं है। लाइफ इज़ क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस सम टाइम लर्न्स। ये जो ज़िंदगी है, ये जो जीवन है, ये काफ़ी क्वेयर है। क्वेयर यानी विचित्र है, अजीब है ना, या धोखा देने वाली है। विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये विचित्र कैसे हैं? इसके अंदर जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी रहती है, कभी गम रहता है, कभी मुसीबत रहती है, कभी आसानी रहती है, कभी हर काम बहुत आसानी से चल रहा होता है। लेकिन ज़िंदगी जो है बहुत ही विचित्र है क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जैसा कि हम में से हर एक कभी ना कभी इस चीज़ को सीखता है, कभी ना कभी इस चीज़ को जानता है, कभी ना कभी उसके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। एंड मैनी अ फेलियर
turns about. When he might have won, had he stuck it out, है ना। और कई जो फेलियर है, फेलियर का मतलब होता है असफल व्यक्ति या असफलता या असफल प्रयास, है ना। तो कई जो फेलियर होते हैं, यानी कई जो असफल लोग होते हैं, असफल व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, टर्न अबाउट यानी वो मुड़ जाते हैं, वापस आने लगते हैं। When he might have won, है ना। तो जब वो कभी जीवन में उसको असफलता का सामना करना पड़ता है तो कई लोग क्या करते हैं, टर्न अबाउट कर लेते हैं, यानी वहाँ से पलट जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। When he might have won, had he stuck it out, है ना। जबकि वो उस चीज़ को जीत सकता था, उस काम में सफल हो सकता था, अगर वो उस काम पर टिका रहता, लगा रहता, अगर वो उस काम को छोड़ता नहीं, वहाँ से पलटता नहीं, उसको छोड़ करके वापस नहीं आता, तब वो जीत सकता था। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, है ना। हमें छोड़ना नहीं चाहिए, गिव अप यानी त्यागना या छोड़ना। तो यही चीज़ हमने शुरुआत में भी डिस्कस की थी। यदि हमें किसी कार्य में, किसी काम में या किसी भी चीज़ में सफल होना है तो हमें छोड़ना नहीं, इस आदत को अपनाना पड़ेगा, तब जा कर के हम सफल होंगे। सो डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, भले ही हमारी जो गति है, जो हमारी स्पीड है, पेस यानी स्पीड, वो भले ही कितनी भी स्लो हो, यानी हमारी सफलता की ओर जब हम जा रहे हो तो भले ही कितनी भी धीरे धीरे जा रहे हो। मान लीजिए किसी ने कोई काम शुरू किया और वो धीरे धीरे उसको कर रहा है, लेकिन उसमें उसको कोई सफलता नज़र नहीं आ रही है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए, भले ही हमारा जो सफलता की जो गति है वो भले ही कितनी भी कम हो। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, है ना। आपको नहीं पता कि आपने जहाँ प्रयास छोड़ा था, अगर आप एक और प्रयास करते तो आप सफल हो सकते थे। यू मे सक्सीड, आप सफल हो सकते हैं, विथ अनदर ब्लो, ब्लो यानी एक दूसरे प्रयास के साथ, एक प्रहार के साथ, दूसरे प्रयास के साथ आप सफल हो सकते हैं। आप अगर कहीं असफल हुए और आपने उस काम को छोड़ दिया, आपको क्या पता कि आप एक प्रयास और करें तो आप सफल हो सकते हैं, है ना। इसीलिए कितना भी हमारा पेस स्लो हो, हमारी स्पीड भले ही कितनी भी स्लो हो, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्या पता हमारे अगले प्रयास में हमको सफलता हम मिल ही जाए। सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। ये कविता हमें याद दिलाती है कि असफलता से ही सफलता के बीज निकलते हैं, असफलता से ही सफलता पनपती है। जब व्यक्ति असफल होता है तो उसे ये समझ आता है कि मुझे अगली बार क्या करना है, अगली बार में मुझे कैसे काम करना है और किस तरीके से करना है। असफल होने पर आदमी को ये समझ में आ जाता है कि उसके प्रयास में क्या कमी रह गई है। और अगर हम असफलता को पलटा करके देखेंगे, जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो असफलता में से ही सफलता निकलती है। हो सकता है द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, आपके चारों तरफ से आपको, है ना, आपकी शंकाओं ने घेर रखा हो, शंकाओं के सिल्वर कलर के बादलों ने आपको घेर रखा हो, चारों तरफ आपको सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आ रही हो, सिर्फ आपके मन में संदेह है, शंका है, आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और तुम ये कभी नहीं कह सकते, तुम ये कभी नहीं बता सकते कि आप सफलता के कितने करीब है। आपको ये लग रहा है, हो सकता है इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, है ना। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि अभी सफल होने में बहुत टाइम है या सफलता पाने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप सफलता के बहुत ही करीब हो। जब आपको सफलता बहुत दूर दिखाई दे रही हो तो हो सकता है कि आप सफलता के बहुत ही करीब खड़े हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इसलिए आपका वक्त जब आपको चारों तरफ से आपकी परीक्षा ली जा रही हो, आप बहुत ही कठिन स्थिति में आप प्रयास कर करके हार गए हो, थक गए हो, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसे वक्त में भी आपको स्टिक टू द फाइट यानी अपनी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, वहीं पर टिके रहना है, डिगे रहना है, वहाँ से हटना नहीं है, वहीं पर डट करके खड़े रहना है और मेहनत करते रहनी है जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट
that you must not quit. जब आपको ये लगता है कि चीज़ें बिल्कुल बद से बदतर हो गई, बहुत बुरी स्थिति है, ऐसे हालात में भी आपको अपने हिम्मत को नहीं हारना चाहिए और अपनी लड़ाई को, अपनी सफलता की लड़ाई को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि छोड़ना नहीं है। सफल लोग वे होते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते और अपनी असफलताओं से ही सफलताओं का रास्ता निकालते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीख करके सफलता की ओर जाते हैं और एक दिन कामयाब होकर के दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज, है ना। हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि साहस के साथ, बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए।